नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। भाई, समझने की विषय है कि मनुष्य जो है अपने सारे दुख के अंत कैसे करेगा। एक समय जो है भगवान शिव से यमराज जी पूछे कि हे गुरुदेव सतगुरु, ये बताओ कि किसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। शंकर भगवान यमराज के बताते हैं कि जिसके आने से शरीर जिंदा होता है और जिसके जाने से शरीर मुर्दा होता है, उसको जानने पर संसार के सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जैसे मिट्टी से बने हुए सारे बर्तन, मूर्ति, सब अलग अलग नाम है, लेकिन सबके मूल में मिट्टी है। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के देवता देवी, लकड़ी के ज्ञान होने पर सब उसके खिलौने के देवी देवता लकड़ी के बने हुए के मूल में लकड़ी है। पत्थर के सारी मूर्तियां, खिलौने, लेकिन जब पता होता है कि मूल में, सबके मूल में पत्थर है। इसी तरह से सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, इसके अनेक जो है बर्तन बनते हैं, मूर्तियां बनती है, लेकिन मूल में गहने बनते हैं। तो ये मूल में तांबा, पीतल, चांदी, सोना होते हैं। सेम टू ऐसे घट घट में चेतन आत्मा सब घट के स्वामी है, चलाने वाला है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तब सब घटवासी चेतन रमैया राम के जान जाता है कि जैसे हम ज्ञान स्वरूपा है, वैसे सब घट घट में ये ज्ञान स्वरूपा है। सब अलग अलग है। कुछ अज्ञानियों ने इसको जो है एगो परमात्मा बना करके उसके अंश बना दिए। ये जो है मूर्ख बनाया गया है। परमात्मा यही चेतन आत्मा है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में ये जीव होता है और यही मोक्ष दशा में शिव होता है। यही भोग भूमि में जब अनेक तरह के पशु बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, पक्षी बनता है, मछली बनता है, तो ये तीनों खानी में ये जीव होता है। लेकिन जब ये मनुष्य के शरीर में आता है तो महान मूर्ख भी रहता है, ज्ञान भी ना होता है, फिर भी ये चेतने लगता है, जानने लगता है, समझने लगता है। और ये वो टाइम आता है कि ये जो है चेतन हो जाता है, चेतने लगता है। यही साधना करता है तो साधु होता है। यही धर्म के काम करता है तो धर्मात्मा होता है। यही जो है महान काम करता है तो महात्मा होता है। यही शांत होता है तो संत होता है। यही श्रेष्ठ कर्म करता है तो परमात्मा हो जाता है, परमेश्वर होता है। ये अनादि पुरुष चेतन आत्मा संसार में सबसे श्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान है और सर्वेश्वर है, अनादि पुरुष है।
लेकिन ये उस मनुष्य के दुर्भाग्य है जो अपने शरीर को आत्मा मानता है, जो अपने को अपना कल्याण के दृष्टि से ना देखता है, क्योंकि उसके ब्रेंड वाश किया गया है कि तू अंश है, अपूर्ण जो है आकाश में रहता है, उसको खोजो, खोजते खोजते मरो। आज यही कारण है कि वेद के जो वेद पशु हैं, शास्त्र पशु हैं, गुरु पशु हैं, ये पक्षपाती सगरी भटक रहे हैं। आए भटकेंगे, अटकेंगे, मरेंगे। इनकी अहंकार हो गया है कि हम प्रकृति के शुद्ध करते हैं। इनको ये पता ना है कि करोड़ों आदमी के रोज खा जलाती है, इसको तुम का शुद्ध करोगे? ये तो सबके शुद्ध करती है। ये भरम और भूल में मत रहना। ये पाखंड बुद्ध ना किए, महावीर स्वामी ना किए, कबीर साहब ना किए, रविदास ना किए, गुरु नानक ना किए, संत परम पराए नाग ये सब ना करती रही। वैदिक ऋषियों में दो पाठ हो गए, दो भाग में बट गए। एक विश्वास मार्गी थे, एक ज्ञान मार्गी थे। ज्ञान मार्गी उपनिषद के मार्ग पर चलने लगे और विश्वास मार्गी ये जो है पाखंड में लग गए, कर्म कांड में लग गए, मरण जीवन हवन पूजा में लग गए और उसी से अपना जीविका चलाने लगे। आज जरूरत है कि मनुष्य जगे, अब भरम जाल से बाहर निकले। अपरा विद्या इसे कहते हैं। वेद के, शास्त्र के, उपनिषद के, बाइबिल के, कुरान के, रामायण के, बाहर के सगरी ज्ञान के अर्जित कर ले और उसके आचरण ना करे तो वो सब बेकार है। अपने बाप के जो है पूजा करे, बाप के बात के ना माने, वो पूजा बेकार है। माता के पूजा करे, माता के आज्ञा के पालन ना करे, सब बेकार है। सब देवी देवता के पूजा करे, सब देवी देवता के बात के ना माने। कृष्ण के राधा याधा के पीछे पगला जाए और कृष्ण के गीता के उपदेश के ना माने, ये दुर्भाग्य है भारत के। ऋषियों के, ऋषि मुनि के गीत गाता फिरे और ऋषियों के उपनिषद के उपदेश के ना माने, सब बेकार है। शिव के शिवा के पूजा करते रहे, भोग के लिंग के पूजा करता रहे, लेकिन शिव सूत्र के बात के ना माने, शिव गीता के ना माने, गुरु गीता के ना माने, अमर कथा के ना माने, सब बेकार है। विष्णु के रात दिन पूजा करे, विष्णु के उपदेश के ना माने। ब्रह्मा के पूजा करे, ब्रह्मा के उपदेश के ना माने। जो उपदेश ब्रह्म ज्ञान के उपदेश ब्रह्मा ने दिया अपने ऋषियों के, अपने पुत्रों के। विष्णु जो है 30 गीता है, कृष्ण गीता, राम गीता, शिव गीता, गुरु गीता, अष्टावक्र गीता, 30 गीता है, 108 उपनिषद है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है। अब इसमें खिचड़ी तो बना रखे हैं सब, उसको छांटना सबके बस के ना है। जिसके पास चतुर्मुख वाणी के ज्ञान ना होता है वो अर्थ के अनर्थ कर देता है और दुनिया को भटकाता रहता है, अपने भटकता रहता है। पूजा के देवी देवता के मतलब होता है कि सुख और शांति मिले। यहाँ पूजा करते करते बूढ़े हो गए, न सुख है न शांति है, बहुत अशांति है, बहुत दुख है।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दुख से तब ही बाची हो जब सकलो जरी जाए। दुख से तबे बचोगे जब संसार के सारा कामना वासना राग द्वेष इस सदा के लिए समाप्त हो जाए, त्याग हो जाए, छूट जाए। दुख से तब ही बाँची हो जब सकलो जरी जाए, सारे विकार जल जाए। नाली में सोना पड़ा है तो कीचड़ लिपटी है तो देखने में वो काला लगता है, लेकिन वो सोना के जो जौहरी होता है वो धो करके अपने पास रख लेगा तो सोना चमकदार हो जाएगा। एक कहानी है कि एगो गुरु जी थे। एक आदमी जो है गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव ये बताओ कि मैं कौन हूँ। वो संत जो है उस आदमी के कान पर एक थापड़ जमा दिया, उसके कान लाल हो गया, वो अपना गाल टोने लगा। कहा कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, आए साधु जो है ऐसा थापड़ जमाया कि हमारा गाल लाल हो गया, हमारा होश उड़ गया। उसने बड़े गुरु जी के पास गया, कहा कि गुरुदेव हम उस गुरु जी के पास गए थे, इतना ही पूछे कि मैं कौन हूँ, तो उसने जो है ऐसा थापर गाल पर मारे कि हमारा गाल लाल हो गया, हमारा होश उड़ गया। गुरु जी कहे कि देख, उसने तो जो है तुमको थापर मारा, हमने तो तुमको लौट मारते। कहे कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं का गुरु जी पूछ के। कहे कि हाँ गुनाह कर रहे हो। कहे कि क्या गुनाह कर रहे हैं आप, उसको हमको समझाने के प्रयत्न करें। गुरु जी कहे कि तुम अपने सवाल अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा तुमको बताएगा कि मैं कौन हूँ। कि बल छूटे अपना कीरे छुड़ावे पी। जो ज्यादा प्रभावशाली ज्ञानी पुरुष होते हैं वो तो अपने आप छूट जाते हैं अपने विवेक, विचार, ज्ञान, ध्यान के बल पर। लेकिन जो इतना प्रभावशाली नहीं होते हैं उनको संत गुरु ये अंधियारी से निकालते हैं। गुरु जी कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जी में एक ठाम। साहेब सतगुरु कहते हैं कि रात दिन एक जगह ना होता है, अज्ञानता और ज्ञान दोनों एक जगह ना होता है। ज्ञान के नाम गुरु है, अज्ञान के नाम चेला है। अज्ञान हमेशा भटकता है, ज्ञान हमेशा अपना कल्याण करता है। ज्ञान कहीं से मिल जाए अपना लो। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, असत्य कभी सत्य नहीं होता और कभी सत्य जो है असत्य नहीं होता। ज्ञानी जो होता है वो मूर्ख से शिक्षा ले लेता है, लेकिन मूर्ख आदमी ज्ञानी से शिक्षा नहीं ले पाता है। वो तो यमराज के दरवाजा पर भी जाकर के अपना हित अहित नहीं जानता। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है घट घट में रमने वाला राम को जाने, अपने को जानो, अपने के मानो, अपने के विचार करो और अपना कल्याण करो। संसार में जितने जो मिलता है वो छूटता है, चाहे भगवान क्यों न मिले।
भगवान भाग्यशाली आदमी को कहते हैं जिसमें 6 गुण होता है। धनवान भी हो, बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, शक्तिशाली भी हो और धर्मात्मा भी हो, आत्मज्ञानी भी हो, आचरणशील भी हो। ये सब गुण जिसमें होता है, रहनीदार होता है, आत्मज्ञानी होता है, तो वो सबके हित में काम करता है, तो वो भगवान कहा जाता है। भगवान प्रकृति के भी कहा गया है। आज समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। तो शब्द जाल से अपने आप को निकालो। वेद के पशु मत बनो, गुरु के पशु मत बनो, लुगाई के पशु मत बनो, धन के पशु मत बनो, बल के पशु मत बनो, विद्या के पशु मत बनो, ज्ञान के पशु मत बनो। अगर भगवान परमात्मा ने अगर सब कुछ दिया है तो इसके परमार्थ में लगाओ, सेवा में लगाओ, इसके अहंकार मत करो। परमार्थ के कारण साधुन धारा शरीर। परमार्थ के लिए संत गुरु साधु होते हैं। आज हम लोग सेवादार हैं। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। बहुत भाग्यशाली पुरुष के इस समाज के सेवा करने के मौका मिलता है। इस समय के खो मत। बहुत अज्ञानी जो कि अगर धन बल विद्या होता है तो वो दूसरे के सताता है, और ज्ञानी के धन बल विद्या होता है तो दूसरे के सुख देता है। दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होए। जो बोएंगे वही काटेंगे। खेती सुख के करो भाई। संसार में दुख कोई नहीं चाहता। जैसा चाहते हो वैसे दूसरे के साथ व्यवहार करो। ये इसका नाम इंसानियत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी मत बनो, इंसान बनो। इंसान बन गए तो सब धर्म तुम्हारे पीछे होंगे, सब गुरु तुम्हारे पीछे होंगे, आज सब समाज तुम्हारे पीछे होगा। इंसान बन गया तो महान बन गया। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यही खुदा के खस्बा है। किसी यार के दिल नहीं तोड़ो, यही खुदा के रकबा है। मजहब में मत बटो, जाति में मत बटो, समाज में मत बटो, नीच ऊंच मत बनो। एक जाति है जिसके नाम मनुष्य है। एक धर्म है जो सतगुरु के अपने आचरण में उतार लेना, इसका नाम धर्म है। और एक इंसान है जो आचरणशील है, अच्छे व्यवहारी है, विनम्र है, शीतल है। तो हमेशा मनुष्य को शीलवान होना चाहिए। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान। तीन लोक के संपदा रही, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। तो भाई संसार के अंदर विनम्र बनो। इसमें मनुष्य के
कल्याण है। इसलिए ये वेद शास्त्र उपनिषद, ये संसार के ग्रंथ में पागल मत बनो, पशु मत बनो। खूब जानता है, व्यवहार करना ना जानता है, वो सब बेकार है। व्यवहार बहुत बड़ा दौलत है। एक बड़े आदमी एक छोटे आदमी के पास जाता है, वो उसको आदर से बैठाता है, ऊंच जगह नाश्ता पानी कराता है, खिलाता पिलाता है, सेवा करता है। आज छोट बड़े के यहाँ जाता है, वो उसको नीचे बैठाता है, उसको कुछ समझता ना है और ना उसके कुछ सुनता है। बड़ा कौन हुआ? जिसके बड़ा दिल है, बड़ा व्यवहार है। छोटा कौन हुआ? जिसके छोटा व्यवहार है, छोटा दिल है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे करेगा जब वो अपने आप को जानेगा, समाज को जानेगा। समाज के, परिवार रिश्तेदार के सेवा सबके बस की ना है। परमार्थ के काम निष्पक्ष भाव से समाज के सेवा करना, ये महान आदमी के काम है। आज जरूरत है कि आत्मज्ञान के रोशनी सब घर तक पहुंचाना है। ये सभी ने किया है, ये सेवा सबने किया है। आज हम लोगों के समय मिला है तो चूकना ना है। हम लोग भी जो है सेवा करें और अपना कल्याण करें, अपना इतिहास रचे। बढ़ गए बड़कपन रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। बड़ा जाति में पैदा होने से कोई बड़ा ना होता है। आदमी जाति जन्म जात से बड़ा ना होता है, कर्म जात से बड़ा होता है। कर्म से अपना इतिहास रचता है। जैसे रविदास जी थे, सुपच भगत थे, साईं बाबा थे, ये सब जो है नीचे से ऊपर उठे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब